हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि शिवरात्रि कब है और शिवरात्रि के दिन हमें मंदिर में पूजा कैसे करनी चाहिए। जिनके घर में शिवलिंग होगा वो लोग घर में पूजा करते हैं, और उसके बाद भी जिनके घर में है शिवलिंग या नहीं है वो लोग भी मंदिर पूजा करने जरूर से जाते हैं शिवरात्रि के दिन, क्योंकि शिवरात्रि को मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन हमें मंदिर में कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या क्या सामग्री लेकर के जानी चाहिए। तो हमें अपनी सामग्री या तो एक थाली में या फिर एक डलिए में ले करके सभी चीज, और फिर हमें मंदिर जाना है। तो सामग्री में हमें जल, दूध, दही, गुड़, घी, शक्कर, बेलपत्र, समीपत्र, धतूरा, भांग, मदार का पुष्प, मदार का पत्ती और धतूरा का फल और फिर फूल, प्रसाद, सभी चीज़ लेकर के हमें मंदिर जाना है। तो हम लोग सब चीज़ एक थाली में सजा लेंगे, उसके बाद से लेकर के हम लोग मंदिर में जाएंगे। थाली में या तो फिर किसी भी बर्तन में आपके पास जो भी सुविधा होगा जिससे कि आप लेकर के मंदिर आसानी से पहुंच सके, तो उस बर्तन में उस चीज़ में हमें लेकर के मंदिर पहुंचना है। और मंदिर पहुंचने के बाद देखिए हमें कैसे पूजा करनी है। तो मंदिर जाने के लिए भी यदि घर से जब निकलते हैं हम लोग तो हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए और मंदिर पहुंचना चाहिए। तो मंदिर पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, मंदिर के चौखट पे प्रणाम करना है। उसके बाद हमें घंटी बजाना है, और घंटी बजाकर बाहर में नंदी भगवान है तो उन्हें प्रणाम करके फिर हमें मंदिर में जाना है। मंदिर के चौखट पर हमें 3 बार हाथ फेर करके प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। फिर देखिए पूजा, सबसे पहले हमें भोलेनाथ को जल समर्पित करना। सबसे पहले गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, उसके बाद से चारों तरफ घुमा करके भोलेनाथ को जल चढ़ा देना है। फिर हमें दूध से स्नान कराना है, और दूध से स्नान कराने के बाद हमें फिर से जल से स्नान कराना है। उसके बाद जल से स्नान करा करके, दूध से स्नान कराकर फिर हमें वस्त्र स्वरूप उन्हें कलावा समर्पित करना है। यदि आप जनेऊ ले जाएं तो जनेऊ भी आप पहना सकती हैं। फिर हमें चंदन से भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा देना है। तो पीला चंदन से, सफ़ेद चंदन से, देखिए रविवार का दिन पड़ रहा है तो आप पीला चंदन से भी कर सकती हैं, और यदि सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन से भी आप इस तरह से भोलेनाथ के ऊपर त्रिपुंड बनाइए, या तो ओम लिखिए। बहुत से लोग ओम लिखते हैं, बहुत से लोग त्रिपुंड बनाते हैं। तो इस तरह से त्रिपुंड बना देना है। उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो चंदन लगाने के बाद हमें हाथ धुल लेना है। फिर हमें देखिए ये पार्वती जी का स्थान है तो यहाँ पे हमें सिंदूर लगा देना है, और फिर हमें अपने मांग में सिंदूर को लगा लेना है। उसके बाद हमें फूल समर्पित करना है। तो फूल आप, जैसे कि धतूरा का फूल यहाँ पे समर्पित किया जाता है। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, इसलिए धतूरा का फूल यहाँ समर्पित करते हैं, और एक फूल शंकर जी के ऊपर भी समर्पित करते हैं। फिर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय या तो श्री राम लिख करके ले जाइएगा, और फिर 11, 21, 51 जितना बेलपत्र होगा उतना आप चढ़ाइएगा। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमें फूल समर्पित करना है। तो पार्वती जी को सामने में कटी जो चारों तरफ का भाग है वो पार्वती जी का स्थान होता है, वहाँ पे हमें लाल फूल समर्पित करना है। फिर भोलेनाथ के ऊपर हमें पीला फूल, समीपत्र, बेलपत्र और धतूर का फूल, मदार का फूल सभी चढ़ाने के बाद से देखिए मैं इस तरह का बर्तन है, इसी में मेरा सब सामान है। तो सबसे पहले मैं अबीर चढ़ा दी, उसके बाद से भोलेनाथ को भांग में धतूर ही मिला करके रखा रहता है, चावल और फिर काला तिल, मूंग, हरा मूंग और भस्म, फिर भांग, गुड़, सभी चीज़ मतलब भोलेनाथ को इस तरह से देखिए समर्पित करना है। और उस दिन मंदिर में भीड़ होती है, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी ही आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि सभी को पूजा करना होता है तो सभी लोग लाइन में खड़े रहते हैं पूजा करने के लिए। यदि मंदिर में चारों तरफ से जगह होता है, लोग चारों तरफ से पूजा करते हैं, और नहीं तो फिर यदि छोटा मंदिर है तो लोग एक एक करके ही पूजा करते हैं। उसके बाद हमें धूप दीप जला देना है, और धूप दीप जलाने के बाद से हमें भोलेनाथ को
और थोड़ा सा अक्षत रख कर दीपक रख देना है। फिर हमें हाथ को धुल लेना है और फिर उसके बाद हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो भोग प्रसाद में आप उस दिन बैर का भोग जरूर लगाइएगा, बैर, गाजर, केला, सेव और फिर कोई मीठा। भोलेनाथ को सफ़ेद मीठा चढ़ाना चाहिए, इसलिए आप सफ़ेद मीठा मंगा लीजिएगा। फिर इस तरह से हम लोग मंदिर में जा कर के पूजा करेंगे भोलेनाथ की। पूजा करने के बाद हमें देखिए आरती करना है। आरती करने के बाद हमें भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करनी है। तो भोलेनाथ के ऊपर अपना सर टिका देना रहता है कि हमारे नसीब को बदलिए, जो भी आप मांगिए उसे मांगने के लिए हमें भोलेनाथ को सर ठिका करके उसके बाद हमें मांगना होता है। तो इस तरह से हमें देखिए मंदिर में पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद फिर आरती कर दीजिए। आरती आप गणेश जी की, उसके बाद भोलेनाथ की आरती कीजिए और आरती करके फिर हमें भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद हमें 3 ताली बजानी है। 3 ताली बजा करके हमें क्षमा प्रार्थना करनी है और क्षमा प्रार्थना करके फिर हमें अपने घर आनी है। और जो लोग व्रत है वो लोग फलाहार करेंगे, जो लोग व्रत नहीं है वो लोग भोजन करेंगे, सात्विक भोजन। लेकिन भोजन उस दिन आप बिना लहसुन प्याज का ही करिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को महाशिवरात्रि की